डेली व्लॉगर्स आपको तबाह कर रहे हैं। ये मैं नहीं बल्कि रिसर्चेस कह रही हैं। ये बात है 2018 की, जब पाकिस्तान में यूट्यूब ट्रेंड करने लगता है, जिसके बाद हमें बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स देखने को मिलते हैं जो अलग अलग कैटेगरी पे वीडियो बनाते थे, जिनमें टेक से रिलेटेड वीडियो, प्रैंक्स, गेमिंग और वाइन्स की वीडियो शामिल थी। लेकिन ये सब कुछ बदल जाता है साल 2022 में, जब टिकटॉकर्स शिफ्ट हो जाते हैं यूट्यूब पर। हमारी नौजवान नस्ल, खुसूसन टीनेजर, इस वक्त तबाही की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके बच्चों में से कोई इन पाकिस्तानी ब्लॉगर्स को देख रहा है तो ये खतरे की घंटी है, क्योंकि ये कंटेंट मुसलसल इनके दिमाग और सोचने समझने की सलाहियत पर असर कर रहे हैं। ये लोग अपना फेक लाइफ स्टाइल, घर की चार दीवारी, दौलत की नुमाइश और अपनी बीवियों को दिखाकर आपके बच्चों को सेक्सुअल फ्रस्ट्रेट एट अर्ली एज और डिप्रेशन का मरीज बना रहे हैं। कैसे, आइए समझते हैं। लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि ये व्लॉगिंग कहते किसे हैं। व्लॉगिंग दरअसल अपने ओपिनियन या थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर करने को कहा जाता है। व्लॉगिंग खुद से कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इसको एक एडिक्शन बना दिया गया है, जिसकी 75% यंग जनरेशन एडिक्ट हो चुकी है, जिससे इनकी मेंटल और साइकोलॉजी पे असर पड़ रहा है। और इस बात की तस्दीक साइंस ने भी कर दी है कि जब आप किसी की पर्सनल लाइफ को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डिप्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। और फैमिली व्लॉगिंग एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें व्लॉगर्स अपनी फैमिली के साथ व्यूअर की ऐसी अटैचमेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो रोज़ इनको देखने के लिए खींचा चला जाए, किसी नशे की तरह। देखें जैसे किसी फिल्म के अंदर इसके मुख्तलिफ करैक्टर होते हैं और आप इनको देखने के बाद खुद से रिलेट करते हैं या फिर इनको देखकर कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि आप इनके बारे में जानते हैं तो आप इनको आगे भी देखना चाहते हैं। और बिल्कुल यही होता है फैमिली व्लॉगिंग के साथ। आप एक बार इनके साथ अटैचमेंट महसूस कर लें तो इनको घर के मेंबर की तरह ही देखने के लिए खींचे चले आते हैं। और बस इसी चीज़ का फ़ायदा ये डेली व्लॉगर्स उठाते हैं। ये बिल्कुल एक नशे की तरह है। यूट्यूब पर देखे जाने वाली तमाम वीडियोस 80% यही फैमिली व्लॉगिंग्स होती हैं। मुख्तलिफ रिसर्चेस बताती हैं कि इन्हें देखने वाले इसके किसी नशे की तरह देखने के आदी हो जाते हैं। नशा जो कि इंसान की फिजिकल हेल्थ को तबाह करता है। इस वक्त पाकिस्तान में यूट्यूब पर जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं जिनको यूथ फॉलो कर रही है, वो सब के सब जाहिल हैं। इनकी कोई अखलाकी तरबियत नहीं है और ना ही ये लोग दीन का इल्म रखते हैं और ना ही दुनिया का। अगर आपको मेरी इस बात पर कोई शक है तो इनकी फैमिली व्लॉगिंग्स स्किल के अंदर अपनी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करने या अपनी फैमिली को कंटेंट के तौर पर बेचने के अलावा इनकी कोई एक अचीवमेंट बता दें कि इन लोगों ने जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा अचीव किया है जो कि बाकी नौजवान नस्ल के लिए मोटिवेशन हो या इनके लिए इंस्पिरेशन हो। इन फीमेल व्लॉगर्स को तो ठरकी अवामी काफ़ी है, जबकि मेल व्लॉगर्स को अपनी बीवियों को पेश करना पड़ता है ताकि वो व्यूज हासिल कर सकें। और सोने पे सुहागा ये है कि ये फीमेल व्लॉगर्स इतनी बेवकूफ़ हैं कि इन्हें गानों की आवाज़ खुदा की इंसान से कलाम करने की लगती है। महसूस कर दो, मतलब ये कि अल्लाह ताला बंदे को कह रहा है कि मुझे टाइम तो दो कहीं से कुछ। और इतने गैरतमंद हैं कि अपनी शादी समेत अपनी प्राइवेट लाइफ को सोशल मीडिया पर लाकर दुनिया के सामने खोलकर बयान करते हैं, जैसे ये इनके घर का मसला नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का पर्सनल मसला है। तो बताएं कि ऐसे लोगों का तालीम और शऊर से क्या ताल्लुक है। पाकिस्तान में इन लोगों ने ब्लॉगिंग के मतलब को ही बदल दिया है, और वो ये है कि अपने घर की औरतों को बेचना, अपनी प्राइवेसी और घर की चार दीवारी को दुनिया के सामने दिखाना और फ़ख्र से बताना कि मैं इस बेगैरती से हर महीने कितना ज़्यादा पैसा कमाता हूँ। ये लोग दिन ब दिन इनमेच्योर और टीनेजर बच्चों के दिमाग में वल्गैरिटी का जहर भर रहे हैं। बेतुके फैशन, नाच गाना, दौलत की नुमाइश करना और टूर करना, इन सब का पैसा आपकी अटेंशन से ही आता है, जो कि आप अपने सब काम छोड़ के इनको देते हैं। और बदले में ये आपको घर की औरतें दिखाकर, अपनी प्राइवेसी दिखाकर आपको डिप्रेशन देते हैं। और अपने घर की औरतों को सरेआम दिखाते हुए इनको ज़रा शर्म और गैरत महसूस ही नहीं होती। आज इनके लिए बीवी, बच्चे और प्राइवेसी सब का सब इनके लिए सिर्फ कंटेंट है, जिसे दिखाकर ये आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि आपकी लाइफ नामुकम्मल है, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि इनकी ज़िंदगी के अंदर बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और पैसा ही पैसा। पर यह हकीकत नहीं है, क्योंकि इन डेली व्लॉगर्स की लाइफ भी आपकी तरह ही होती है, डिप्रेशन, मुश्किलात के अंदर भरी हुई। लेकिन आपको ये हमेशा वही चीज़ दिखाते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर ये तमाम वीडियो स्क्रिप्टेड होती हैं, यानी कई घंटों की वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद कुछ सेकंड के ऐसे क्लिप निकाले जाते हैं जिन्हें देखकर आपको लगे कि यार इनकी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग है और मेरी लाइफ कितनी बोरिंग, इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, ये अपनी लाइफ के अंदर कितना खुश हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी मौजूद हो जिसको कोई परेशानी ना हो या फिर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो? हम जानते हैं कि ऐसा नामुमकिन है, लेकिन डेली व्लॉगर्स की लाइफ को तो देखकर बिल्कुल ऐसे ही लगता है। सो ये सब कुछ फेक होता है। इसको देख देख कर आपको डिप्रेशन होने लगता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को इनसे कंपेयर करने लगते हो।
इनकी कुछ मिनट की वीडियो भी स्क्रिप्ट और एक्टिंग से बनाई जाती है, क्योंकि ये लोग ना चाहते हुए भी ऐसी हरकतें करते हैं जो कि इनको करना बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी अपनी बीवियों को सामने लाकर दिखाना, इन्हें रिकॉर्ड करना, जिन्हें देखने के लिए यंग जनरेशन भागती हुई इनके पीछे आएगी। इनको देख देख कर बच्चे क्या सीख रहे हैं और इनकी इन्हीं हरकतों को देखकर इन्हीं की तरह कैमरा उठाकर इन्हीं की तरह इमैच्योर हरकतें करके इन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। इन फैमिली व्लॉगर्स को इसका ज़रा भी एहसास नहीं है कि बच्चों के दिमाग पर इनका क्या असर होता है, और यही वो लोग हैं जो इन बच्चों की ज़हनी तौर पर तरबियत कर रहे हैं और बच्चे इनकी लाइफ को देखकर इनसे इंस्पायर हो रहे हैं और इन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। और बार बार इनके लग्जरी लाइफ स्टाइल को देखकर वो एक बार तो ये ज़रूर सोचते हैं कि काश ये सब कुछ मेरे पास भी होता। ज़्यादातर इन फैमिली व्लॉग्स के अंदर इस तरह के लोग भी शामिल हैं जिनके पास शुरू से ही कोई टैलेंट नाम की चीज़ ही नहीं है। इस चीज़ को कवर करने के लिए इन लोगों ने व्लॉगिंग का सहारा लिया और टिकटॉक पर लिपसिंग और फेम हासिल करने के बाद इन लोगों ने यूट्यूब की तरफ रुख किया और अपनी टिकटॉक की ऑडियंस को टिकटॉक से कन्वर्ट कर दिया यूट्यूब पर। यानी इन लोगों को कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी और इसकी बजाय इन लोगों ने अपनी फैमिली को दिखाकर अपनी प्राइवेसी ख़त्म करके आज ये सब कुछ वाहियात चीज़ों को दिखाने का ट्रेंड शुरू किया, जो कि ना हमारे कल्चर का हिस्सा है और ना ही हमारे दीन में इसकी कोई इजाज़त है। फ़ाद मुस्तफ़ा की ये स्टेटमेंट तो आपने देखी ही होगी, जो कि बिल्कुल हकीकत है। Content is the most overrated word in this country and there is no such content. Everybody is selling their family. वो अलग बात है कि ये भी अपने शो में लड़कियों को और वाहियात चीज़ों को प्रमोट करते रहते हैं, लेकिन जो इन्होंने बात की वो बिल्कुल ठीक है। ये हकीकत है कि आज इन डेली व्लॉगर्स ने ये ट्रेंड सेट कर दिया है कि अगर कोई जेन्युइन व्लॉगिंग करना भी चाहता है या अपनी कोई क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है तो वो आज के टाइम में ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आज इसे फेम को हासिल करने के लिए अपनी प्राइवेसी को कुर्बान करना पड़ेगा, अपने घर की औरतों को दिखाना पड़ेगा। और बिल्कुल यही वजह है कि आज पाकिस्तान के टॉप कंटेंट क्रिएटर जो कि एक वक्त के अंदर व्लॉग अपलोड किया करते थे, आज बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि वो चाहकर भी इस बेगैरती का हिस्सा नहीं बनना चाहते। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इन क्रिएटिव व्लॉग को बनाने के पीछे कितनी मेहनत होती है। इन्हें शूट करने से लेकर एडिट करने और पब्लिक के सामने लाने में अच्छा खासा टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। लेकिन इनकी ये तमाम मेहनत डेली व्लॉगर्स की एक वीडियो के व्यूज़ के कुछ परसेंटेज के बराबर भी नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी तमाम मोटिवेशन ख़त्म होती है। तो यही वजह है कि ये टैलेंटलेस व्लॉगर बढ़ते ही जा रहे हैं और टैलेंटेड लोग इसी प्राइवेसी की वजह से उसी स्पीड से कम होते जा रहे हैं। और यूट्यूब भी क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी को प्रमोट कर रहा है, और वो खुद ऐसा नहीं कर रहा बल्कि आप लोग उससे ऐसा करवा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब तो एक एल्गोरिदम है, एक सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम है। आप इस तरह के कंटेंट को, इस तरह के व्लॉग को देखने के लिए बार बार आते हैं, वो आपको इसी तरह की वीडियो रेकमेंड करता है, क्योंकि ये इसके सिस्टम में फीट है। सो प्रॉब्लम आपके इंटरेस्ट में है और वो आप ही हैं जो इसको रोक सकते हैं। सवाल है कि कैसे। जवाब इंतहाई आसान है कि इन लोगों को देखना छोड़ दें और इसके बजाय क्रिएटिव लोगों को सपोर्ट करें, कोई हॉबी अपनाएं, हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करें जो कि आपकी पर्सनल स्किल्स को बढ़ा सके और आपके माइंड को शार्प करे कि आप सोसाइटी में जाके दूसरों को कॉम्पिटिट कर सकें। वरना ऐसे लोगों को देखने वाले, इनसे इंस्पिरेशन लेने वाले बच्चों का मुस्तकबिल यही होगा, जैसे कि आज हमारी जनरेशन बनती जा रही है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।